हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसाद संयोजन यौगिक के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज के बारे में अगर हम बात कर ले भैया, जिस टॉपिक को देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। वर्नर थ्योरी एक 4 नंबर का टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक डिफिकल्ट है। अरे जाने दो भाई, डिफिकल्ट काहे का होगा, हम है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि हिस्ट्री केमिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा, लेकिन भाई तरीका क्या होना चाहिए वो मैटर करता है। चलिए देख लेते हैं भैया इस टॉपिक को। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है भैया, ध्यान देना। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं भैया। बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये 4 नंबर का टॉपिक है, तो हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट भैया लिख दे रहे हैं, स्टार बना दे रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है भैया वो हम पहले ही आपको बता देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से ये एक टॉपिक है। एक वीबीटी जो हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी बात कर लें संयोजकता आबंध सिद्धांत। दूसरा ये टॉपिक है वर्नर सिद्धांत। चलिए देखते हैं कि वर्नर साहब ने क्या कहा। भाई बात कर लें वर्नर के सिद्धांत में निम्नलिखित अवधारणाएं हैं, वो क्या है। पहला टॉपिक नंबरिंग करके एक एक समझेंगे। पहला है कि भैया केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। कितने टाइप की, ध्यान से समझना, रटना नहीं बच्चों। 2 प्रकार की संयोजकता होती है। किसमें, कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु की। अब कोई भी भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ले लेते हैं। जैसे भाई बात कर लें, यहां पे हमने बता दिया K3FeCN6, ये कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी उपसाद संयोजन यौगिक है। तो इसमें जो Fe होता है भैया, ये जो Fe है क्या है, Fe क्या है भैया, यही तो है धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इसी को बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला पॉइंट, 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला है भैया प्राथमिक संयोजकता, दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि प्राथमिक संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता क्या है। तो भैया प्राथमिक संयोजकता वो होती है जिनका उपयोग धातु अपने सामान्य लवण के निर्माण के लिए करता है, वो संयोजकता प्राथमिक संयोजकता होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं भैया, ध्यान से समझना बच्चों। जैसे हमने यहां पे, जैसे हम मान लेते हैं कि हम साल्ट कोई ले लेते हैं PtCl4, उसके बाद एक ले लिया भैया जैसे COCl3, फिर उसके बाद एक ले लेते हैं CuSO4, फिर उसके बाद और कोई ले लेते हैं भैया जैसे हम ले लेते हैं AgCl। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर ले भैया तो इसमें आप देखिए, तो इसमें संयोजकता क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, बस यही समझना है। तो भैया इसमें जो प्लेटिनम है Cl4 के साथ जुड़ा है, तो भैया यहां पे ये नंबर आप ध्यान से देखिएगा 4 है। इसमें COCl3 3 क्लोरीन से ये है, ठीक है भैया, 3 है नंबर। और यहाँ ये SO4 पूरा आयन होता है और इस पे भैया माइनस का 2 चार्ज होता है, और यहाँ पे AgCl है, Cl पे -1। तो अगर हम देखें तो इन सभी के लिए संयोजकताएं भैया, इसके लिए कितना बबुआ 4, इसके लिए कितना 3, इसके लिए भैया कितना 2, और इसके लिए भैया कितना 1। तो यही क्या हो जाएगी, प्राथमिक संयोजकता हो जाएगी। सीधी सी बात। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि भैया क्या बताया गया, जो केंद्रीय धातु परमाणु में कह रहा है 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहली है प्राथमिक, प्राइमरी, ठीक है। तो यहां पे प्राथमिक संयोजकता में वो संयोजकता जिसका उपयोग धातु, यानी धातु जो परमाणु है उसी को,
केंद्रीय धातु परमाणु अपने सामान्य लवण के निर्माण के लिए करता है, वो संयोजकता प्राथमिक संयोजकता। जैसे भैया इन सभी में अगर हम संयोजकता बात करें तो इसमें ये 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये इनकी प्राथमिक संयोजकताएं हो जाएंगी। दूसरा, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है? ऐसी भैया संयोजकता जिनका उपयोग जो केंद्रीय धातु परमाणु है धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु के साथ मिलकर संकुल का निर्माण करते हैं। मतलब समझिएगा एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे भैया अभी एक एग्जाम्पल ऊपर देखा हमने K4FeCN हम 6 ले लेते हैं। अगर हम बात कर लें तो द्वितीयक संयोजकता भैया ये कह रहा है, ये इसकी जो द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी वो भैया इससे रिलेटेड है, यानी इसके साथ ये जो नंबर्स हैं ये द्वितीयक संयोजकता को दर्शाएगी। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने बंध से जुड़ा हो वो है सेकेंडरी वैलेंसी भैया द्वितीयक संयोजकता। आई मेरी समझ में आ गई मेरे रसगुल्लों, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता हमने बताया कि भैया जो सामान्य लवण के निर्माण के रूप में इस्तेमाल हो वो संयोजकता प्राथमिक, जैसा कि इसमें क्या है हमने बता दिया। लेकिन द्वितीयक संयोजकता जो है भैया तो ये Fe इस कोष्ठक में जो भी होगा चाहे धनायन, क्योंकि ये कोष्ठक के अंदर क्या है लिगेंड है, लिगेंड में बताया है धनायन होता है, ऋणायन होता है और उदासीन होता है चार्ज के आधार पर। तो जो भैया ये Fe होगा यानी धातु परमाणु ये लिगेंड के साथ भैया जितना नंबर होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, जितना जुड़ा रहेगा वही इसकी भैया ये द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। जैसे इसमें द्वितीयक संयोजकता 6 है, ठीक है भैया। ये हो गया प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे अब देखते हैं बच्चों। डोंट वरी, स्क्रीनशॉट करने का मौका मिलेगा, नहीं तो करते चलिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए भैया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग में हम स्टोर करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है भैया। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ये हम दावे के साथ बोलते हैं, ठीक भैया। चलिए अब अगला है कि प्राथमिक जो संयोजकता होती है वो आयनिक होती है और इसे टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, ठीक है। यह सदैव बच्चों ऋणायन से संतुष्ट होती है। किसके द्वारा होती है? सदैव ये ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है भैया। जैसे बच्चों यहां पे ध्यान समझिए, हमने बताया ना कि कोई केंद्रीय धातु परमाणु K4 के बाद ये Fe, ठीक है, फिर CN, ये 6 हमने ले लिया, ठीक। इसमें अगर हम बात कर ले भैया तो जो Fe होता है बच्चों क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो सामान्य लवण के हमने बताया निर्माण के लिए होता है भैया। तो इसमें जो प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है। अगर इसी पे देखें Fe तो भैया Fe पे +2 चार्ज होता है, ठीक, +2 होता है, +3 भी होता है, ठीक है। तो Fe पे अगर +2 चार्ज है भैया तो यहां पर इसकी हम स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, अगर हम इसको यहां पे दर्शाएंगे Fe को, तो भैया हम 2 टूटी हुई लाइन से इसको दर्शा देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भैया इसको हम टूटी हुई लाइन से दर्शा देंगे, क्योंकि क्या कहा जा रहा है ये आयनिक होती है और इसे टूटी हुई लाइन, ठीक है, ब्रोकन लाइन से भैया क्या है दर्शाते हैं। और ये सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है, ये हमेशा भैया ऋणायन से संतुष्ट होगी। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा, जैसे अभी देखा था आपने PtCl, ठीक है भैया, PtCl4 देखा था, तो भैया ये जो PtCl पे क्या है माइनस चार्ज होता है। या फिर भैया जैसे AgCl है तो ये जो है Cl पे माइनस चार्ज होता है। फिर आपने CuSO4 देखा था तो भैया SO4 पे -2 चार्ज होता है। तो सदैव जो प्राथमिक संयोजकता होगी मेरे प्यारे रसगुल्लों वो ऋणायन के द्वारा, भैया सब में आप देख रहे हैं ऋणायन के द्वारा संतुष्ट हो रही है, ठीक है भैया। पहला पॉइंट मतलब ये चीज हो गया। अब उसके बाद अगला नंबर, ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है वर्नर के थ्योरी में? अगला है कि द्वितीयक जो संयोजकता होती है वो अनआयनिक होती है और हम बात कर लें इसे क्या है ठोस रेखा यानी सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं बच्चों, और यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होती है। समझने का प्रयास करिए बबुआ, बहुत सिंपल है। जैसे भैया हम यहां पर संकुल यौगिक या केंद्रीय या हम इसको कह लें उपसहसंयोजन यौगिक ले लेते हैं, ठीक है। इसमें यह कह रहा है कि इसमें
जो भी भैया धातु परमाणु होता है वो लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होती है। इसमें समझिएगा, इसमें भैया हमने Fe ले लिया यहां पे, और Fe भैया ये लिगेंड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन युग्म से ये बंध रहा है भैया, तो ये लिगेंड के साथ बच्चों 6 से, कितने से, 6 से। तो यही कह रहा है कि जो द्वितीयक संयोजकता होता है वो क्या है, लिगेंड के साथ भाई जुड़े हुए ये बंध जो होते हैं, जो संख्या होती है उसी से संतुष्ट होता है, जो कि हम द्वितीयक संयोजकता में बता भी चुके हैं। तो भैया यहां पर ये जो संयोजकता संतुष्ट होगी ना बबुआ, ये भाई संतुष्ट किससे होती है, ये लिगेंड के साथ जुड़े ये बंध से, और इसे सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं। जैसे भैया इसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है भैया, इस तरह से, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं CN भैया ये लिगेंड में अगर हम बात कर लें तो Fe के साथ 6 ये बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने 1 2 3 4 5 6 लाइन नोट कर लिया। तो ये बात भी समझ में आ गई ना, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है बबुआ, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, फिर हम वर्नर थ्योरी में नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हो गया ना। अगला चलिए भैया, अगला समझिएगा। अगला क्या है कि प्रत्येक जो धातु परमाणु है या प्रत्येक धातु आयन होता है अपने दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता, ध्यान देना, अपने दोनों प्रकार की जो वैलेंसी है उसको संतुष्ट करना चाहता है। और ये चीज तो भैया हमने ऑलरेडी दिखा दिया है प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता में। फिर है नेक्स्ट पॉइंट की जो द्वितीयक संयोजकता है उपसात संयोजन संख्या के बराबर होती है। और बार बार वही चीज तो कह रहे हैं भैया, जैसे Fe बच्चों अभी हमने दिखाया Cn के साथ भैया कितने बंध से जुड़ा था, 6, तो वहां पर यही बोल रहा है कि भैया इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी, मतलब जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो उपसात संयोजन संख्या, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, उपसात संयोजन संख्या बोलते हैं, ठीक है भैया। हमने भी कोई भी ऐसे, जैसे हम कोई भी लिख ले रहे हैं NH3 उसके बाद 4, अगर कोई उपसात संयोजन संख्या पूछे मेरे प्यारे रसगुल्लों, बताना इसमें 4 है, ठीक है भैया, इस तरह से है। उसके बाद इसमें कोई पूछ ले कि उपसात संयोजन संख्या है कितनी, तो भैया 6 है, तो यही तो उपसात संयोजन संख्या होता है। तो यहां पर वही बोला है कि जो द्वितीयक वैलेंसी होती है उपसात संयोजन संख्या के बराबर होती है, इसकी भी भैया उपसात संयोजन संख्या की ये बराबर होती है। तो मतलब यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहां पर भैया हम लिख दे रहे हैं कि जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो प्रमुख रूप से कौन कौन सी होती हैं भैया, वो होती हैं 2 और 4, फिर उसके बाद 6, 2 4 6 प्रमुख रूप से, और इसके ज्यादा अगर भी है 8 है 10 है तो वो दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भैया जैसे अगर हम बात कर लें Ag, इसके लिए भैया वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो जाएगी, ठीक है भैया। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले बच्चों तो यहां पर Zn के लिए भैया +2, इसके लिए भैया क्या है 4, फिर उसके बाद अगर हम Fe के लिए देखें तो इसके लिए वैलेंसी कितनी अच्छी, तो 2 4 6 इनकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्रायः यही इनकी क्या है भैया द्वितीयक संयोजकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है भैया वो त्रिविम निश्चित दिशाओं में स्थित होती है, यानी द्वितीयक जो संयोजकताएं होती हैं वो एक क्या है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी त्रिविम दिशाओं में स्थित होती हैं। कैसे, क्योंकि यहां पे ध्यान देना, इसके लिए भैया अगर देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत में हमने बताया था, इसके लिए संरचना कैसी बनेगी, रेखीय, इसके लिए भैया चतुष्फलकी, ठीक है, इसके लिए भैया क्या हो जाएगी चतुष्फलकी, और इसके लिए क्या हो जाएगी भैया अष्टफलकीय, अष्टफलकी हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अभी देखिए जैसे हमने बताया ना, यहां पे कोई ले लेते हैं, जैसे Ag के लिए लेंगे भैया, तो ये Ag के लिए ये कैसी स्ट्रक्चर बनेगी भाई, अगर हम बात कर लें सेकेंडरी तो इस तरह से बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी रेखीय, इसके लिए भैया ये रेखीय बन जाएगा, ठीक है भैया।
लेकिन अगर जैसे हम मान लेते हैं कि इसके अष्टफलकी अगर बनाते हैं, ठीक, जो कि प्रायः बहुत पूछा जाता है, इसकी अष्टफलकी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों, ध्यान से समझिए, इसमें जैसा कि अभी हमने बताया कि K3 Fe, एक मिनट, K3 Fe CN6, अगर इसके लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहां पे अगर बीच में जो Fe है, केंद्रीय धातु परमाणु, ये मान लेते हैं केंद्र में है, Fe यहां पर है। अब इसके साथ भैया जो Cn है वो 6 बंध से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिगेंड के साथ। तो अपन करेंगे क्या भैया, 6 लाइन हम दर्शा लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया भैया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद एक, ठीक है, ये हो गया भैया इसकी स्ट्रक्चर, ठीक, मतलब ये 6 के साथ ये जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद ध्यान से समझिए, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, चतुष्फलकी संरचना बनाएंगे भैया, सॉरी अष्टफलकी संरचना कैसी होगी, तो भैया इसको अपन क्या करते हैं, इस वाली लाइन को यहां से मिला देंगे, ठीक है, इसको यहां से, ठीक, ये यहां से, ये यहां से, इतनी सी बात समझ में आ गई। उसके बाद भैया ये इसके साथ यहां और इसके साथ, ठीक है, यहां ये जुड़ जाएगा, ठीक, और यहां पर भैया ये हो जाएगा, ठीक है भैया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक, ये इसकी अष्टफलकी संरचना, और ये भैया क्या हो जाएगा, साथ 90 डिग्री, ठीक, ये इसकी अष्टफलकी संरचना हो जाएगी। और ये बनाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है वर्नर थ्योरी, ठीक है, जिसके मेन पॉइंट हमने लिख दिए, ठीक। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर ना किया हो भैया, ये पहला है, के बाद ये इतना कर लीजिए भैया, ठीक, नेक्स्ट, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये रहा वर्नर सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भैया बार बार वीडियो को देखिए, इससे क्या है, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।